हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करें हाइपरबोला कोनिक सेक्शन के। ये लास्ट कब है हाइपरबोला, है ना। तो पैराबोला का फर्स्ट वीडियो जरूर से देख लेना, उसमें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कोनिक सेक्शन क्या है और जितने भी कर्व्स है ये सारे कैसे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज हाइपरबोला। उससे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म और जितने भी टर्म्स है जैसे फोकस, सेंटर, ये सारे कोऑर्डिनेट्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पाएंगे, है ना। सबसे पहले ये देखो, ये हाइपरबोला कर्व कैसे फॉर्म हो रहा है। कोनिक सेक्शन आपको क्लियर हो रहा है। कोनिक सेक्शन क्या होता है, एक बार मैं एक्सप्लेन दोबारा कर देती हूँ। क्या था कोनिक सेक्शन? अ राइट सर्कुलर डबल कोन इज इंटरसेक्टेड बाय अ प्लेन, डिफरेंट कर्व्स इज ऑब्टेन्ड, देन इट इज कॉल्ड एज कोनिक सेक्शन। क्लियर हुआ कि एक राइट सर्कुलर डबल कोन है, मतलब ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है, देख रहे हो, ऊपर में भी एक कोन है, नीचे में भी कोन है। ये एक फिगर को ही हम लोग बोलते हैं राइट सर्कुलर डबल कोन। और इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक प्लेन से। देख रहे हैं कभी वर्टिकली, इधर देखो, वर्टिकली इंटरसेक्ट किया, कभी हॉरिजॉन्टली इंटरसेक्ट किया, कभी थोड़ा टेढ़ा करिए, टिल्ट कर दिए, कभी पैरेलल टू द जनरेटर। तो देख रहे हैं डिफरेंट कर्व्स फॉर्म हो रहे हैं, है ना। तो यही है कोनिक सेक्शन। ये राइट सर्कुलर डबल कोन भी कैसे फॉर्म हो रहा है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये एक वर्टिकल फिक्स लाइन ले लेते हैं और एक दूसरा लाइन ले लेते हैं जो फिक्स लाइन से इस पॉइंट पर अटैच कर दी है। ठीक है, अब ये वाला दूसरा वाला जो लाइन है इसको क्या करते हैं, फिक्स लाइन के अराउंड में रोटेट करवाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से ये कोन फॉर्म होगा। यहाँ पर देखो ऊपर भी एक कोन फॉर्म होगा और नीचे भी इस तरह से कोन फॉर्म होगा। ये वाला जो फिक्स लाइन था इसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस, है ना। ये जो यहाँ पर पॉइंट पर हम लोग दूसरा वाला लाइन को फिक्स किए थे इसको बोलेंगे वर्टेक्स। और ये दूसरा वाला जो लाइन रोटेटिंग लाइन था इसको हम लोग बोलेंगे जनरेटर। क्लियर हो रहा है। ये अबाउट दिस फिगर कोनिक सेक्शन, ये सारी चीजें भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। पैराबोला वाला फर्स्ट पार्ट जरूर से देख लेना, है ना। तो कोनिक सेक्शन, अब यहाँ पर देखो ये वाला जो कर्व है हाइपरबोला, ये कैसे फॉर्म हो रहा है। ये थर्ड वाला फिगर देखो, इसमें देखो कि एक राइट सर्कुलर डबल कोन है ना। अब कोन को हम लोग इस तरह से प्लेन से इंटरसेक्ट करेंगे कि इसमें हम लोग क्या होगा कि दोनों कोन इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक कर्व फॉर्म हो गया और नीचे में भी एक कर्व फॉर्म हो रहा है। कुछ इस तरह से कर्व फॉर्म हो रहा है ना। तो ये वाला फिगर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। ठीक है, तो ये कंबाइन जो कर्व है मिलके एक हाइपरबोला बनता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना। हाइपरबोला कैसे फॉर्म हो रहा है, सिंपली प्लेन को एकदम वर्टिकली इंटरसेक्ट कर रहे हैं सो दैट कि वो दोनों कोन को कट हो। तो दोनों कोन को कट कर रहे हैं तो देख रहे हैं ऊपर में भी एक कर्व फॉर्म हो रहा है, नीचे में भी एक कर्व फॉर्म हो रहा है। तो दोनों कर्व मिलके एक हाइपरबोला है। क्लियर है। हाइपरबोला ये कैसे फॉर्म हुआ, है ना। तो यहाँ पर देखो सर्कल किस तरह से फॉर्म हुआ था। प्लेन को एकदम हॉरिजॉन्टली कट किए थे, है ना। प्लेन एकदम हॉरिजॉन्टली कट हो रहा है ये कोन को, तो इसमें देख रहे थे ये सर्कल फॉर्म हुआ था। और इलिप्स कैसे फॉर्म हुआ था, सब हॉरिजॉन्टली प्लेन को इंटरसेक्ट करते थे, अब थोड़ा टिल्ट कर दिए, टेढ़ा कर दिए, तो तब जो शेप बन रहा है, तब देख रहे हैं कि जो शेप है कर्व का वो कैसा है, सर्कल को थोड़ा स्ट्रेच कर दिया गया, है ना। तो ये वाला जो शेप बन गया ये हो गया इलिप्स। ठीक है, और पैराबोला क्या था, देख रहे हैं ये वाला जो आप जनरेटर था, जनरेटर के ठीक पैरेलल एक प्लेन से कट करते, तो इस तरह से आपका शेप बन रहा है। ये वाला फिगर देख रहे हो, तो ये जो शेप बन रहा है ये एक पैराबोला का शेप है। ठीक है, तो पैराबोला, इलिप्स, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, वो आप देख लेना। हाइपरबोला क्लियर हो गया, अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ऑलवेज देखो हम लोग चाहे वो इलिप्स हो, पैराबोला हो, हम लोग एक फिक्स लाइन कंसिडर करते थे और एक फिक्स पॉइंट कंसिडर करते थे। फिक्स लाइन होता था आपका डायरेक्ट्रिक्स और फिक्स पॉइंट लेते थे किसको, फोकस को, है ना। तो यहाँ पर देखो एक फिक्स लाइन ले लेते हैं जो है आपका डायरेक्ट्रिक्स, और एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम लोग नाम देते थे फोकस, है ना। और एक लोकस ऑफ पॉइंट देते थे पी, सपोज ये नाम देते थे पी, है ना। अब यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है, देखो, an hyperbola is the locus of a point in a plane which moves in a plane in such a way that the ratio of its distance from a fixed point focus in the same plane to its distance from a fixed straight line, that is directrix, is always constant and which is greater than unity। ठीक है, तो देखो इलिप्स के भी केस में हम लोग एक लोकस ऑफ अ पॉइंट कंसीडर किए थे, एक फिक्स लाइन था और एक फिक्स पॉइंट था, है ना। और पैराबोला के केस में भी हम लोग एक लोकस ऑफ अ पॉइंट कंसीडर किए थे, है ना। तो हाइपरबोला भी उसी तरह से फॉर्म होगा, एक लोकस ऑफ अ पॉइंट कंसीडर कर लिए हैं। ये एक फिक्स लाइन है जिसका नाम हम लोग
हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, है ना। और ये फिक्स पॉइंट है दैट इज फोकस। अब ये क्लियर हो रहा है। अब देखो ये वाला शेप कैसे फॉर्म हुआ, है ना। तो यहाँ पर देखो एक लोकस ऑफ पॉइंट से फिक्स्ड लाइन से ये डिस्टेंस और यहाँ फिक्स्ड लाइन से ये डिस्टेंस का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर सपोज करिए कोई पॉइंट का नाम दे देती है m, है ना। तो देखो pf1 डिवाइड बाई pm इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये आपको डेफिनेशन में बोला गया है that the ratio of a distance from the fixed point that is f1 pf1 in the same plane to its distance from a fixed straight line that is directrix pm is always constant। और ये constant को ही हम लोग क्या बोलते हैं, eccentricity। I've already discussed E and which is always greater than 1 in case of hyperbola। क्लियर है। हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगी। इट मींस ये जो रेशियो आप निकाले हो ये इसका वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। अब ये वाले जो पी पॉइंट है, लोकस ऑफ पॉइंट है, इससे जो आपको पाथ कवर हो रहा है इस तरह से, जैसे यहाँ पी पॉइंट है उसी तरह यहाँ भी एक पॉइंट मिला होगा पी, है ना। कि इसका डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से हम लोग डिस्टेंस देखे होंगे कि ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। उसी तरह यहाँ भी एक पॉइंट मिला होगा, यहाँ भी इस तरह से। सो इससे जो एक पाथ बना है, ये क्या देख रहे हैं, एक हाइपरबोला का शेप बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी एक लोकस ऑफ पॉइंट हम लोग कंसिडर किए होंगे और फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या देखे होंगे कि वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपका दोनों साइड में शेप बन रहा है, तो यही कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। क्लियर हो गया। Hyperbola is a locus of a point in a plane which moves in a plane in such a way that the ratio of a distance from the fixed point to the fixed line that is directrix is constant and it is always greater than 1। क्लियर है। इसके भी केस में इसी तरह से देखे थे ना कि वो रेशियो जो रहता है कांस्टेंट रहता है और उसकी वैल्यू लेस देन 1 रहती है ना। यहाँ पर देखो एलिप्स के केस में क्या देखे थे, लेस देन 1 रहता है, इक्वल टू 1 रहता है कब, when it is a parabola और e equal to 0 when it is a circle, ठीक है। तो ये इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आप ऑलवेज याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का, है ना। सो हाइपरबोला आपको क्लियर हो गया हाइपरबोला क्या है और ये कर्व कैसे फॉर्म हुआ है। सो यहाँ पर देखो अब है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। अब इलिप्स वाला पहले वाले जो कर्व पढ़े हो इलिप्स, उससे कंपेयर करो दोनों में क्या डिफरेंस है। इलिप्स से क्या देखे थे, सिर्फ मिडिल में आपका प्लस रहता था और हाइपरबोला में माइनस रहेगा, ठीक है। तो सिंपल जैसे मैंने आपको अभी तक बताया है कि जितने भी कर्व्स आप पढ़ रहे हो, जितने भी फॉर्मूलाज है, उसको क्या करो, रिलेट करके करो सो डैट आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, है ना। इलिप्स के भी केस में क्या देखे थे, प्लस था और यहाँ माइनस है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर जितने भी ये सारे टर्म्स है, सेंटर, वर्टिसेस, फोकाई, ये सारे कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सेंटर क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। सेंटर आपको क्लियर हो रहा है। यहाँ पर देखो ये ब्लू वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, देख रहे हैं ये क्या एक्सिस है, ये वाला हो गया आपका एक्स एक्सिस और इधर पे हो गया वाई एक्सिस, है ना। तो यहाँ पर जो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है यही आपका सेंटर है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0। क्लियर, इसका नाम कुछ दे देते हैं ओ। सेंटर क्लियर हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एक्सिस। अब देखो वर्टिसेस क्या होता है। सो वर्टिसेस का मैं आपको डेफिनेशन क्या बताई थी, इट इज अ पॉइंट और यू कैन से इट इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एक्सिस एंड द कर्व। यानी ये वाला जो एक्सिस है और कर्व कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर देख रहे ये वाला पॉइंट है तो इसका कुछ नाम दे देते हैं, सपोज ए और बी। तो ये ए बी क्या हो गया, वर्टिसेस हो गया। इसका कुछ कोऑर्डिनेट ले लेते हैं ए 0, यानी ये सेंटर से ये क्या है ए डिस्टेंस पे है। उसी तरह इधर भी ए डिस्टेंस है, यानी इसका कोऑर्डिनेट हो गया माइनस ऑफ ए 0। क्लियर हो गया। वर्टिसेस क्या है, सेंटर क्या है। अब देखते हैं फोसाई या फोकाई बोले तो देखो जैसे इलिप्स के भी केस में हम लोग क्या देखे थे, 2 फोकस रहता है। हाइपरबोला में भी वो यही है कि 2 फोकस रहेगा। इधर सपोज ले लिया f1 और इधर हो गया आपका f2, है ना। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए ई 0 और इधर हो जाएगा ए ई 0, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। फोकाई बोलो या फोसाई बोलो, है ना। तो इसकी वैल्यू भी इसकी कोऑर्डिनेट भी सिमिलर है जैसे आप इलिप्स के केस में पढ़े थे। क्लियर है। तो सिंपल जैसे आप इलिप्स में जितने भी कोऑर्डिनेट्स पढ़े हो ना, इसमें भी सेम उसी तरह है ना।
बस स्टैंडर्ड फॉर्म आप मत भूलना है कि सिंपली यहाँ माइनस रहता है और इलिप्स में प्लस रहता है। क्लियर है? बस ये दोनों टर्म आपको डिफरेंट मिलेगा। इलिप्स में आप ये दोनों टर्म नहीं पढ़े हो, है ना। इलिप्स में क्या था, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आप निकालते थे और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो सेम उसी तरह है हाइपरबोला में, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया। इलिप्स में क्या पढ़े थे, मेजर एक्सिस जो लार्जर डिस्टेंस रहता था, है ना, और हाइपरबोला में उसी का नाम क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस। क्लियर हो गया? मेजर एक्सिस को ही हाइपरबोला में क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो यहाँ से देखो ए बी का अब डिस्टेंस देखो, ए इधर भी ए यूनिट है और इधर भी ए यूनिट है, यानी 2a हो गया। और उसी तरह से लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस यानी कि माइनर एक्सिस, है ना। सो जैसे कि आप माइनर एक्सिस पढ़े हो इलिप्स में, तो उसका नाम चेंज हो गया हाइपरबोला में, कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 2b। क्लियर हो गया? तो ट्रांसफर और कॉन्जुगेट सिंपली कुछ नहीं है, मेजर और माइनर एक्सिस है। ये क्लियर है? अब देखो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। अब ट्रांसवर्स एक्सिस आप किसको लिए हो, एक्सिस, एक्स एक्सिस को, है ना। तो इसका आपको इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। इन द सिमिलर वे माइनर एक्सिस आप देखो, कॉन्जुगेट एक्सिस, तो उसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0। क्लियर है? तो सिंपली कुछ नहीं है, जैसा आपको इलिप्स में कोऑर्डिनेट सारे पढ़े उसी तरह से, बस यहाँ पर ट्रांसफर और कॉन्जुगेट आप एक्सिस याद रखना कि ये वाले एक्सिस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स और इधर वाले को कॉन्जुगेट y एक्सिस को, इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। अब देखो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टेंगल, ये भी बिल्कुल सेम है जैसे आप इलिप्स में पढ़े थे, क्या होता है 2b स्क्वायर बाय a। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो यहाँ भी दो डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो यहाँ देख रहे हैं ये जो ग्रीन वाला लाइन है ये दो डायरेक्ट्रिक्स है। इसका आपको इक्वेशन क्या मिल गया, x इक्वल टू a बाई ई, और ये वाला इसका इक्वेशन हो गया x इक्वल टू माइनस ऑफ a बाई ई। क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पर देखो इसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या है e स्क्वायर माइनस ऑफ 1, यानी e की वैल्यू आपको कैसे फाइंड आउट होगी, रूट ओवर 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। तो देख रहे हो कितना इजी है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ऑलवेज, जैसे मैंने अभी बताया, याद रखना e शुड बी ग्रेटर देन 1, है ना। यहाँ पर मैंने बताया था अभी तुरंत। ओके, तो ये क्लियर हो गया। तो देखो अब इलिप्स वाले केस से आप रिलेट करो, सिंपली यहाँ पर देखो मिडिल में यहाँ माइनस रहता था और इसेंट्रिसिटी इन द केस ऑफ हाइपरबोला सिंपली प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना, इसेंट्रिसिटी इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, ex प्लस माइनस a। तो फोकल डिस्टेंस आपको क्लियर हो रहा है, फोकल डिस्टेंस किसको बोलते हैं, तो देख लो कर्व में ये जो हाइपरबोला है उसमें कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो पॉइंट से फोकस का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस। क्लियर है? तो अगर मैं उसका डेफिनेशन बोलूं तो क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला फ्रॉम इट्स फोकाई इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। क्लियर है? यानी कर्व में ये जो हाइपरबोला में कोई भी एक पॉइंट ले लिए, सपोज यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर देखो ये कोई पॉइंट ले लिए P पॉइंट, इसका ये P पॉइंट का डिस्टेंस ये देखो PF1 और इधर PF2 है, ये वाले डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस। क्लियर है? PF1। सो फोकल डिस्टेंस क्लियर हो गया, तो ये सारी चीजें होगी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की, ठीक है। और सिमिलर उसी तरह से आपका वर्टिकल हाइपरबोला है, बस आपका इक्वेशन ये याद रखो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। यहाँ पर देखो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो गया वर्टिकल हाइपरबोला बोलो, या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला, है ना। वर्टिकल हाइपरबोला आपको समझ में आ रहा है, यानी कर्व किधर है, वर्टिकली है, इधर पे देख रहे हैं, यानी कि ये आपको जो रेड वाला लाइन दिख रहा है ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये इधर हो गया वाई एक्सिस। क्लियर है? ये कर्व आपका वर्टिकली है, ये वाई एक्सिस पे है, तो इसके लिए हम लोग वर्टिकल हाइपरबोला बोलेंगे या फिर इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। क्लियर है? अब देखो सेंटर आपका कहाँ हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एक्सिस, यानी ये वाला पॉइंट, इसको O दे देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0। ये क्लियर है? और वर्टिसेस देखो मैंने क्या बताया कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द कर्व एंड द एक्सिस, तो ये वाले डिस्टेंस को सपोज कर लो b यूनिट दे देते हैं, तो इसका आपको कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, 0 माइनस ऑफ b और इधर पे 0 b। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया। उसी तरह फोकाई, यहाँ पर देखो यहाँ पर कहीं आपका फोकाई होगा, तो इसको ले लिए f1 और ये इधर पे हो गया f2, इसका आपको कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, 0 माइनस ऑफ बी ई और इधर पे हो गया 0 बी। क्लियर है?
अब देखो सिमिलर उसी तरह से ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस में से मैंने बताया। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो गया, लार्जर वाला एक्सिस, यानी कि देखो यहाँ कोई पॉइंट दे देते हैं, ये वाला पॉइंट का नाम देती है ए बी, है ना। ए बी डिस्टेंस बताओ, ए बी डिस्टेंस क्या है, 2b है ना। और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा, 2a, है ना, जिसको हम लोग माइनर एक्सिस बोलते थे इलिप्स के केस में। अब देखो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, अब देखो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 0। अब देखो कॉन्जुगेट एक्सिस यानी x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंपल जैसे मैंने बताया इलिप्स वाले से आप रिलेट करो, सेम उसी तरह से कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बस आप याद रखना। अब देखो लैटिस रेक्टम भी सेम उसी तरह है, जैसे 2b² फाइंड आउट करते थे इलिप्स के केस में, हाइपरबोला के केस में भी सिमिलर है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया इलिप्स आप सारा सॉल्व किए हो ना उसका सारे क्वेश्चन, तो आप हाइपरबोला में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोऑर्डिनेट सेम देख रहे हो उसी तरह है, बस उसका नाम यहाँ पर हल्का सा चेंज हो गया है कि मेजर उसमें बोलते थे मेजर एक्सिस, इसमें बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, वहां बोलते थे माइनर एक्सिस, यहाँ बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। क्लियर है। अब देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में सिमिलर है, देख रहे हैं जो दो ग्रीन वाला लाइन है ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया यानी फिक्स्ड लाइन, है ना। अब इसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू, तो यहाँ पर देखो आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या मिलेगा, y, यहाँ y होगा, है ना, तो y इक्वल टू v/e, और इधर पे ये वाला जो ग्रीन वाला लाइन है इसका आपको इक्वेशन क्या मिल गया, y इक्वल टू माइनस ऑफ v/e। क्लियर है, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो इसेंट्रिसिटी भी सेम उसी तरह क्या होता है, e इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस a²/b², बस इसमें भी स्लाइट चेंजेस है। देखो इसमें क्या रहता था, यहाँ पर देखो b²/a² रहता था, यानी a इज ग्रेटर देन b रहता था। ओके, और इन द सिमिलर वे यहाँ पर कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करें तो इसमें क्या रहता है, a इज लेस देन b रहता है, इसीलिए हम लोग a²/b² लिखते हैं। ठीक है, और इसी तरह से इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करते हैं और e की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहती है इन द केस ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, अब देखो फोकल डिस्टेंस क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला फ्रॉम इट्स फोकस, उसका जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस, दैट इज ई वाई प्लस माइनस बी। क्लियर है, तो ये सारी चीजें आई होप सारे आपको समझ में आ गया होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जितने भी कर्व है ना। अब देखो यहाँ एक पॉइंट आप याद कर लो, यहाँ देखो स्पेशल फॉर्म में यहाँ आपको एक्सप्लेन करूंगी, उससे पहले यहाँ पर देखो द डिफरेंस ऑफ focal distance, the difference of focal distance is constant, ये एक थ्योरम है ना, ये आप याद रखना, आपको क्वेश्चंस में आ सकता है कि आप डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो ये आप याद रखना कि द डिफरेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना, है ना, कि जैसे देखो इलिप्स मैंने जैसे बताया, इलिप्स से अगर आप अच्छी तरह से पढ़े हो ना तो हाइपरबोला में भी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो उसमें मैं एक पॉइंट आपको डिस्कस की थी, अगर उसका फर्स्ट पार्ट देखे होगे तो सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस वो किसके इक्वल रहता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, है ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ सिंपल हल्का सा स्लाइड चेंज है, डिफरेंस करेंगे दो फोकल डिस्टेंसेस को, वो कांस्टेंट रहेगा एंड इट इज इक्वल टू द ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, ये क्लियर हो गया, ट्रांसवर्स एक्सिस यानी आपका जो लार्जर डिस्टेंस होता है। क्लियर है, ये आप पॉइंट याद रखना, ये आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। ओके, अब देखो स्पेशल फॉर्म में आते हैं, तो देखो अभी तक हम लोग जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में देखे, चाहे वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात हो या फिर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या था, 0 0 था, यानी ओरिजिन पे था, है ना। अगर सपोज कर लो कोई क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कि सेंटर is at some point, सपोज कर लिए कोई पॉइंट है एच के पर है, ओरिजिन पे नहीं है ना, और the direction of the axis it is parallel to the coordinate axis, in that case इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, सिंपली जो आपका कोऑर्डिनेट है सेंटर का आप माइनस कर दो, x माइनस ऑफ h होल स्क्वायर y माइनस ऑफ k होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो सेम देख रहे हैं ये इलिप्स में भी केस में मैं आपको डिस्कस की थी, है ना, कि एच और के अगर कोई सेंटर का कोऑर्डिनेट है तो सिंपली माइनस कर देना है ना। और हाइपरबोला का आपको पता ही है स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पर माइनस रहता है, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है,
अगर सेंटर का कुछ कोऑर्डिनेट दे दिया तो सिंपली यहाँ पर माइनस ऑफ एच कर देना और माइनस ऑफ के। क्लियर है? तो ये स्पेशल फॉर्म भी आप याद रखना। अब आते हैं जनरल फॉर्म ऑफ कोनिक सेक्शन। तो जैसे मैंने बताया है कि कोनिक सेक्शन में जितने भी कर्व है, चाहे वो सर्कल की बात हो, कोनिक सेक्शन में सर्कल आपने देखा कैसे फॉर्म होता है, चाहे वो पैराबोला की बात हो, और क्या कर्व फॉर्म होता है, एलिप्स, है ना, और ये हो गया आपका हाइपरबोला। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि कोनिक सेक्शन में जितने भी कर्व है, ये इसका आपका जनरल फॉर्म हो गया। ये आपको याद रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 एच वाई प्लस 2 प्लस 2 प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। तो ये आपका जनरल फॉर्म है। तो कोनिक सेक्शन में जितने भी कर्व फॉर्म होते हैं, चाहे वो पैराबोला हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, ये आपका इसका जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, तो सर्कल के केस में मैं आपको क्या बताई थी, h इज इक्वल टू 0 रहता है और a इक्वल टू b रहता है, ये सारे कंडीशंस होते हैं, है ना। और पैराबोला के केस में क्या था, h स्क्वायर इक्वल टू b ए बी रहता है, और एलिप्स के केस में h स्क्वायर इज लेस देन ए बी, और ये आपका जनरल फॉर्म रहता है। इन द सिमिलर वे हाइपरबोला के केस में भी यही आपका जनरल फॉर्म रहेगा हाइपरबोला का, है ना। और ये आपका ये वाला जो ट्रायंगल इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन सब में रहता है, चाहे वो सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, है ना। बस ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि हाइपरबोला में क्या रहता है, एच स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए बी, है ना। तो क्लियर हो गया। तो ये सारी कंडीशंस भी आप याद रखना। ये आपका जनरल फॉर्म हो गया, कोनिक सेक्शन का जनरल फॉर्म हो गया। ये डिफरेंट कर्व, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म तो पढ़े ही हो, ये हो गया एक जनरल फॉर्म। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ आर डी शर्मा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपको फाइंड आउट करना है, वर्टिसेस गिवन है और फोकाई गिवन है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म अभी आपने क्या पढ़ा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, यानी आपको ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए। ये दोनों अगर वैल्यू आपको पता लग जाए तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हो इजीली, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, वर्टिसेस दिया हुआ है। देखो वर्टिसेस क्या दिया है, +-3 0। तो जनरल फॉर्म सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, तो वर्टिसेस क्या होता है बताओ, +-a0 होता है ना, यानी a की वैल्यू तो आपको मिल गई, डेट इज 3। ठीक है, आपको a और b चाहिए था, a तो मिल गया। अब और क्या इंफॉर्मेशन है, देखो फोकाई दिया हुआ है या फोसाई बोले, +-5 0 है ना। ये क्या होता है बताओ, इसका कोऑर्डिनेट किस तरह से रहता है, a e 0 रहता है, यानी ए ई की वैल्यू आपको 5 मिल गई। तो इससे हम लोग ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई की वैल्यू तो 3 है, यहाँ पर 3 ई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, यानी ई इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 5/3। ठीक है, तो ये ई से हम लोग क्या करेंगे, इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू है इससे हम लोग वी फाइंड आउट करेंगे, है ना। अब देखो इसेंट्रिसिटी आपको बताओ मैं कैसे फाइंड आउट करने बताई थी, √1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। तो सिंपली इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इसमें पुटअप करते हैं, ए की वैल्यू को भी पुटअप करेंगे और देखेंगे आपको बी की वैल्यू क्या मिलती है। ठीक है, तो सिंपली आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ई इक्वल टू रूट अंडर मैंने क्या बोला, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। ई की वैल्यू आप क्या निकाले, 5/3 एंड विच इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर की तो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, ए की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, यानी 9। ओके, अब देखो यहाँ स्क्वायर रूट है ना, इधर एलएचएस में अगर हम लोग स्क्वायर हो जाएगा, यानी 25/9 और विच इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं सिंपली, यानी इधर पे हो गया 25/9 मल्टीप्लाई में 9 विच इज इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर। ये 9 कैंसिल हो गया, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 25 माइनस ऑफ 9 विच इज इक्वल टू 16, यानी बी की वैल्यू आपको 4 मिल गया, है ना। तो देखो बी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू यहाँ पर 3 पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। तो सिंपल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का। आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 16x स्क्वायर माइनस ऑफ 9y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 144। क्लियर है? अब ऑप्शन में आप चेक कर लो, 16x स्क्वायर माइनस, ये देखो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? देख रहे हो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, कुछ नहीं था, आपको सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला को फाइंड आउट करना था। देख रहे हैं ऑप्शंस में स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, एक्स स्क्वायर बाई इस तरह से है,
और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आपको वोर्टिसेस गिवन था तो उससे आपको ए मिल गया। बी की वैल्यू चाहिए थी, फोकाई आपका ई होता है, और इसेंट्रिसिटी भी मिल गया। तो सिंपली इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। क्लियर है? अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब यहाँ पे देखो E1 एंड E2, यहाँ पर देखो E1 and E2 are respectively the eccentricity of the ellipse and the hyperbola। अब देखो हाइपरबोला और एलिप्स को दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है एक्स स्क्वायर बाई 18 और प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 एंड विच इज इक्वल टू 1। और इधर पे हाइपरबोला का भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया है, ये इलिप्स का यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्लस है तो इलिप्स का है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, या माइनस है मिडिल पे, तो यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हाइपरबोला का। क्लियर है? अब देखो इसका इसेंट्रिसिटी आपको ले लिया गया E1, इसका इसेंट्रिसिटी ले लिया गया E2। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे पढ़ते, देन रिलेशन बिटवीन E1 एंड E2। देखो ये E1 और ये E2 में आपको क्या रिलेशन, आपको ये बताना है। दीज आर दी ऑप्शंस है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, E1 और E2 की वैल्यू सिंपली फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग को जो कंडीशन गिवन है, डिफरेंट ऑप्शंस है, तो उसमें हम लोग वैल्यूज को पुट अप करके देख सकते हैं, है ना। तो E1 की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है 18 है, और बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4 है ना। तो ई इक्वल टू आपको क्या फॉर्मूला पड़े हो, रूट अंडर 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। तो यानी रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 18 है। तो सिंपली इसको सॉल्व करते, 18 माइनस ऑफ 4 दैट इज रूट ऑफ 14 बाई 18 एंड विच इज इक्वल टू, बताओ यहाँ पर क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेते, 2 7 टाइम्स 2 9 टाइम्स, है ना, यानी रूट 7 बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो E1 की आपको वैल्यू क्या मिल गई, रूट 7 बाई 3। क्लियर हो रहा है? सिंपली इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं, कुछ नहीं है, बस इलिप्स वाला याद रखना, या माइनस रहता है। इन द सिमिलर वे हाइपरबोला का भी हम लोग इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर लिए, दैट इज E2, है ना। तो E2 का आप बताओ फॉर्मूला क्या पढ़े हो, रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ बताओ E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर क्या है यहाँ पर 4 है, ए स्क्वायर क्या है 9 है, यानी कि 9 प्लस 4 दैट इज रूट ओवर 13 बाई 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको E1 भी मिल गया, E2 भी मिल गया, है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर देखो E1 की वैल्यू क्या मिल गई, रूट 7 बाई 3, E2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई थी, रूट ओवर 13 बाई 3। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में चेक करते हैं डिफरेंट कंडीशन, जैसे कि आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है इन बिटवीन E1 एंड E2। तो सबसे पहला ऑप्शन देखो क्या है, 3E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इक्वल टू 2, है ना। देखो ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, 3E1 स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ पे देखो E2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं। तो देखो ये हो गया 3E1, यानी E1 का स्क्वायर किया तो ये हो गया 7 और बाई 9, और इधर पे भी E2 स्क्वायर करो आप, दैट इज 13 बाई 9। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो इस तरह से आ गया 21 बाई 9, और ये हो गया 13 बाई 9। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो 4, और इधर पे हो गया 34 बाई 9। तो क्या ये इक्वल टू 2 है, जैसे कि अब आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 3E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इक्वल टू 2 आना चाहिए, है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर ए का जो आपका रिलेशनशिप दिया हुआ है ये रॉन्ग है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, E1 और E2 की वैल्यू तो मिल गई है ना, और डिफरेंट कंडीशन जैसे आपको रिलेशन दिया हुआ है ऑप्शंस में, आपको चेक करना है ना। अब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ आप ऑप्शन नंबर सी का आप कंडीशन यहाँ चेक कर लो। यहाँ पर देखो क्या है, 2E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर है ना, यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो 2E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, देखो E1 और E2 की सिंपली वैल्यू पुट अप करना है। E1 क्या है 7 बाई 9 होगा, और E2 स्क्वायर यानी 13 बाई 9। सॉल्व करते हैं, दैट इज 14 बाई 9 हो गया, और इधर पे 13 बाई 9, है ना। ये हो गया 27 बाई 9, इसको सॉल्व किया विच इज इक्वल टू 3, है ना, यानी 2E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 3। ऑप्शन में यही था, है ना, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके, समझ गए किस तरह सॉल्व की। बस आपको ये ध्यान में रखना है, जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म है ये क्या है, पहला वाला जो इलिप्स का है और दूसरा वाला हाइपरबोला का, तो दोनों का इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अच्छे तरह याद करना,
और कंफ्यूज मत करना, दोनों में इजी है ना। E1 और E2 की वैल्यू मिल गई, उसके बाद में क्या है, कुछ नहीं, तुरंत हो गया, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये आप याद रखना, ये मार्क कर लो, ये अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करना, है ना। इस टाइप की क्वेश्चंस भी रहेंगे एग्जाम में। देखो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला। अब देखो x और y कुछ आपको दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन दी डायरेक्ट्रिक्स, यानी जैसे यहाँ पर आप देखे थे, ये वाला देखो, ये देखो, तो ये क्लियर हो गया। ये जो दो डायरेक्ट्रिक्स है, ग्रीन वाला लाइन, डिस्टेंस बिटवीन दी डायरेक्ट्रिक्स बोला गया, यानी दोनों डायरेक्ट्रिक्स में कितना डिस्टेंस आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वाला आपका हो गया ऑप्शन नंबर 3, है ना। तो सबसे पहले आपको ये देखो x और y की जो वैल्यू दी हुई है ना, इससे आपको क्या करना होगा, हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर आप देखो x इक्वल टू क्या है, 8 sec थीटा, क्लियर है, और y इक्वल टू क्या है, 8 tan थीटा, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे, आइदर आपको डायरेक्ट्रिक्स बोला गया है या फिर कुछ और बोला जाता और x और y का कुछ वैल्यूज दे देता, है ना। तो सबसे पहले क्या करना, पहला स्टेप है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करो। तो देखो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होता है ना, या माइनस रहता है। तो सिंपली क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों दोनों को क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 सेक्स स्क्वायर थीटा। इन द सिमिलर वे इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड, तो ये हो गया 64 tan स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अब देखो, अब दोनों को स्क्वायरिंग, अब इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग बोथ, ठीक है। बाय सब्ट्रैक्टिंग वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ क्लियर है। एलएचएस को एलएचएस के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब आरएचएस को आरएचएस के साथ देख रहे हैं, 64 कॉमन आ गया, इधर पे हो गया सेक्स स्क्वायर थीटा और माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बताओ, आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े हो, यहाँ पर देखो आइडेंटिटीज आप पढ़े हो, सेक्स स्क्वायर थीटा और माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्या मिल गया, x, सो यहाँ पर देखो यानी कि आपको इक्वेशन क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 64, है ना। इसकी वैल्यू क्या रहती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप याद करो, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 64 हो माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई 64 विच इज इक्वल टू 1, है ना। यानी ए स्क्वायर की वैल्यू या तो बोलो आप बी स्क्वायर की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या है, 64 है, क्लियर है। अब देखो क्या बोला है कि आपको डिस्टेंस बिटवीन दी डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, ये आप याद रखना, डिस्टेंस बिटवीन दी हाइपरबोला विच इज इक्वल टू क्या रहता है, 2a, सो इसका यहाँ फॉर्मूला आप देखो क्या होता है, 2a स्क्वायर डिवाइड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू भी आपको पता है, तो सिंपली इसमें वैल्यूज को पुट अप करते हैं, और देखो ये फॉर्मूला ऑलवेज याद रखना, डिस्टेंस बिटवीन दी डायरेक्ट्रिक्स विच इज इक्वल टू 2a स्क्वायर डिवाइड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 64 डिवाइड बाई रूट अंडर 64 प्लस 64, है ना। तो सिंपली सॉल्व करते हैं, 128 और इधर पे हो गया 8√2, है ना। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, 8 1 जा और इधर पे 48 यानी 16/√2, है ना। अब देखो √2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 8√2, ओके, क्लियर है। अब देखो ऑप्शन में आप चेक कर लो, 8√2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर हो गया। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो ये आपको क्लियर हो गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट की, सबसे पहले स्क्वायरिंग की, देन सब्ट्रैक्टिंग, वी गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद आपको ये डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। तो सिंपली वैल्यूज को पुट अप की एंड यू गेट द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, इक्वेशन ऑफ द कोनिक, यानी कोनिक सेक्शन का आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स का आपको इक्वेशन गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स आपको क्या पता है, इट इज अ सिंपली फिक्स्ड लाइन, तो आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और इसेंट्रिसिटी वैल्यू दी हुई है। तो देख रहा हूँ ये भी सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हम लोग पैराबोला के केस में देखे थे, फोकस डायरेक्ट्रिक्स गिवन है
और आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। चाहे वो एलिप्स के केस में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो देख रहे हो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है वो हाइपरबोला में भी, है ना। एलिप्स में भी देखना, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर सपोज करना फॉर्मूला भूल जाओ, ऑन दैट केस मैंने डिराइव करके भी बताया कि ये कैसा फॉर्मूला आ रहा है ना। तो मैं उसका लिंक दे दूंगी आई बटन पे, वो वीडियो जरूर से वो पार्ट देख लेना, ठीक है। तो यहाँ मैं फॉर्मूला फिर से लिख देती हूँ, क्या है देखो, फोकस गिवन है, सपोज कर लिया फोकस अल्फा बीटा है ना। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स इट इज अ फिक्स लाइन ना, तो लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और इसेंट्रिसिटी e हो गया, ठीक है। तो ऑन दैट केस आपको इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन क्या हो जाता है, x माइनस ऑफ अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू e स्क्वायर ax प्लस बी वाई प्लस सी होल स्क्वायर और डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना बिल्कुल। और चाहे वो इलिप्स के भी केस में, जैसे मैंने ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी करवाए हुए हैं, है ना। तो बस सिंपली आपको वैल्यूज को पुट अप करना है, फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, इसेंट्रिसिटी भी गिवन है ना। तो देखो यहाँ फोकस क्या हो जाएगा, सो यहाँ पर देखो सिंपली वैल्यूज को पुट अप करना है, x माइनस ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो अल्फा बीटा क्या है, ये अल्फा की वैल्यू 1 है यानी माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा यानी कि माइनस ऑफ 1, यानी आप हो गया प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू e स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर कर दिया दैट इज 2। ओके, सो यहाँ पर देखो क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी यानी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन देखो, x माइनस वाई और प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया, और डिवाइड भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि x का आपको कोफिशिएंट देखना है, y का कोफिशिएंट देखना है। यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर कर दिया, और प्लस y का कोफिशिएंट माइनस 1 का स्क्वायर यानी ये भी 1 का स्क्वायर ही है ना। क्लियर हो गया। अब बस आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड यू गेट द आंसर, ठीक है। तो इधर पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो एक बार इक्वेशन को मैं दोबारा लिख देती हूँ, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यही था, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 2, डेनोमिनेटर में 2 आ गया ना, यहाँ पर देखो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो सिंपली फॉर्मूला में ब्रेक करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2ab, और इधर पे भी सिमिलर उसी तरह से वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y एंड विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो सिंपली ए ले लो आप x माइनस वाई को और 1 को b ले लो, है ना। ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको भी हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy होगा और प्लस 1, ठीक है, और प्लस 2ab रहता है ना, 2a किसको लिए थे, x माइनस वाई को, और b हो गया था आपका 1, है ना, यानी 2x और माइनस ऑफ 2y। तो इसमें सिंपली सॉल्व करते, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इधर वाई स्क्वायर, देखो ये सारे टर्म को जो राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो कैंसिल होगा ना। तो सारे को क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में ले आते हैं। यहाँ पे देखो 2y है, यहाँ पे देखो 2y है और इधर पे भी माइनस ऑफ 2y, तो इधर ले आए तो ये हो गया 4y, और यहाँ माइनस ऑफ 2x है, यहाँ पे 2x है यानी कि हो गया माइनस ऑफ 4x, और यहाँ देखो 1 प्लस 1 दैट इज 2 और इधर पे 1 है यानी 2 और माइनस 1 विच इज इक्वल टू, देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। ओके, तो सेम अगर इलिप्स वाले क्वेश्चंस किए होंगे ना तो इसेंट्रिसिटी जैसे फाइंड आउट कर देते सेम उसी तरह है। क्या है, जब भी आपको इक्वेशन है सबसे पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, 9x स्क्वायर माइनस ऑफ 16 y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 144, है ना, यानी x स्क्वायर बाई 16 माइनस ऑफ y स्क्वायर बाई 9 विच इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया यानी a स्क्वायर की वैल्यू है 16 और b स्क्वायर की वैल्यू है 9। यहाँ पर देख रहे हैं a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर, इट मींस दैट द गिवन हाइपरबोला किसका इक्वेशन है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, e की वैल्यू e इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 बाई 16 यानी कि e की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 प्लस 9 दैट इज 25, यानी कि मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ 5 और रूट ओवर 16 यानी 4, 5 बाई 4। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
क्लियर है? तो देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूलाज अच्छी तरह से याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म जैसे मैंने बताया, और ये एक एक्स्ट्रा दूसरा कोनिक सेक्शन का इक्वेशन जैसे फाइंड आउट करते हैं, जनरल फॉर्म जैसे मैंने डिस्कस किया था, है ना? तो ये भी आप याद रखना, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये जितने भी फॉर्मूलाज मैं बता रही हूँ, आइदर वो ये वाला हो गया डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला, या तो ये वाला पॉइंट जैसे मैंने बताया डिफरेंस वाला, यहाँ पर देखो डिफरेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंस, ये वाला डिफरेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो गए होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 टू जितने भी है ना। सो ये हाइपरबोला का सीरीज खत्म हो जाएगा, उसके बाद बताओ आप कौन से चैप्टर स्टार्ट करूंगी मैं, है ना? तो आप आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड इफ यू लाइक इट हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड से जरूर से शेयर करना, subscribe my channel and press the bell icon for the notification, okay, so that you get the notification मैं जब भी आपको वीडियो अपलोड करूँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए बाय एंड कीप प्रैक्टिस।